साथियों, जय हिंद, राम राम जी। तो साथियों, आज हम आपके साथ जुड़े हैं क्योंकि आज हम सुबह सुबह अपने घर से एक सोच लेके निकले हैं कि हाँ जी, हमने अम्बाला के लिए कुछ करना है। इसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं कि आज हम अम्बाला के जो इतनी ठंड है जिसमें टेम्परेचर 6 से 7 डिग्री है, हम सुबह 7 बजे आ गए थे और 7 बजे से हम सड़कों पर हैं। और 31 दिसंबर का समय है क्योंकि लोगों ने 31 दिसंबर अपने फैमिली के साथ, अपने परिवारों के साथ मनाना होता है, बिताना होता है। और एक ये अच्छी बात भी है, देखिए, लेकिन हमारा परिवार, हमारा अम्बाला परिवार है जिसके साथ आप देख सकते हैं हम सुबह सुबह यहाँ आ गए हैं। और ठंड इतनी है कि हाथ, कहते हैं ना, हाथ हमारे कमकम भी छूट रही है क्योंकि ऊपर से जो त्रेल जिसे हम बोलते हैं, कोहरा हमारे ऊपर गिर रहा है, ठंड भी बहुत है। तो आओ, आज मैं अपने साथियों से आपको मिलवाना चाहूँगा कि कैसे, चाहे वो झाड़ू लगाने का काम हो, चाहे वो देखिए दूर तक, मतलब आप देख सकते हो मोड़ से भी ना, ये देखिए, ये हमने जो 2-2, 2.5 फुट की यहाँ झाड़ियाँ लग रही थी जिस वजह से एक्सीडेंट भी होते थे और हमें बहुत से मैसेज आ रहे थे कि इस तरफ से काफ़ी मतलब दिक्कत आती है। तो इसी के साथ मैं अपने युवा साथी से जुड़ना चाहूँगा कि वो इतनी ठंड में सुबह सुबह क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं टीम चेतन चौहान का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से हम अम्बाला शहर को साफ करना चाहते हैं, क्लीन अम्बाला, ग्रीन अम्बाला। तो इतनी सुबह आके एक तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरा है कि हम एक ऐसी मुहिम से जुड़े हैं जो सबके लिए फायदेमंद है, पूरे अम्बाला के लिए फायदेमंद है। और एक छोटा सा कारण और है, हम अपनी सरकार को भी जगाना चाहते हैं जो सो रही है, उसका ध्यान ही नहीं है अपने शहर की तरफ, अपने घर की तरफ। तीन साल हो गए हैं हमारी मेयर को बने हुए, 9 साल से विधायक जी हैं, लेकिन अम्बाले का उन्होंने नाश मारा हुआ। आप रात को इस रोड से नहीं निकल सकते, आप इसको छोड़िए, अम्बाले के किसी कोने से भी निकल जाइए, आपको लाइट नहीं जगी मिलेगी। 1 लाइट जग रही होगी, 10 में से 1 लाइट जगी होती है, मतलब आप ये लगा लीजिए 500 मीटर तक सिर्फ 1 लाइट जग रही है। मतलब दिखते ही दिखते हैं ना जी। दिक्कत इतनी है कि आपको भी फुर्सत में आना, आपको एक कविता सुनाऊंगा जो मैंने लिखी है, शायद आप जानते भी हो। उनकी एक लाइन, उनमें से एक लाइन बताता हूँ आपको, आप इसी में समझ आएंगे कि इन्होंने 9 साल में और 3 साल निकल गा लीजिए, इसे इंक्लूड करके अम्बाले का ऐसा हाल कर दिया कि जो तालाब बनना चाहिए था वो तालाब नहीं बना और पूरे अम्बाले का तालाब बना दिया। ये अपने आप को सर्वशक्तिशाली कहते हैं। 3 साल से जो बैठे हैं, जो सिर्फ 1 घंटा आते हैं चंडीगढ़ से, कभी कभी हफ्ते में कुछ 1 दिन आते हैं और उसके बाद 1 घंटे बाद ये चंडीगढ़ चले जाते हैं, जिनका मुझे लगता है अम्बाला की इमोशंस के साथ, अम्बाला के लोगों की, जनता के साथ, मुझे नहीं लगता उनका कोई ऐसा जुड़ाव है, लगाव है। वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने ही आते हैं, आपने भी देखा होगा, सिर्फ 5 साल में जब भी इलेक्शन पास आते हैं तभी आते हैं, या उन्हें कोई सेटिंग करनी होती है तभी आते हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, जीत जाएंगे, हमारी अम्बाला की जो भोली भाली जनता है उनकी बातों में, बहकावे में आ जाती है और उनको वोट दे जाती है। तो साथियों, ये देखिए, ये हमारा जो चल रहा है मुहिम, आगे भी हमारे जो ये डिवाइडर पार करके आपको दिखाता हूँ। और हाँ, एक बात और है कि कैसे अम्बाला के हमने जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अब सोचने भी लग गए हैं। देखिए, पता तो चलता रहता है ना क्या चल रहा है, तो अब हम इस तरफ उनका और ध्यान आकर्षित करेंगे ताकि उनको थोड़ा सा तो होए कि हाँ, अम्बाला के लिए हमने कुछ करना है। अम्बाला में जो पिछले, जो सर्वशक्तिशाली अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो अपने आप को नगर सेवक बोलते हैं, नगर सेवक ने आज हमारे अम्बाला के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया होता तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते कि आज जो गैर राजनीतिक लोग भी जुड़ रहे हैं, इस करके जुड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि अम्बाला साफ हो। तो मैं इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ जो चेतन चौहान जी हैं, वो भी, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो कुछ अम्बाला की जनता के लिए बोलेंगे। सर, आज क्या आप कहना चाहेंगे? इतनी ठंड में सुबह 7 बजे आप आए, आपको लगभग 2 महीने हो चुके हैं और 31 दिसंबर का समय है, आप क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ एक बात, ये मुहिम जब मेरे और मेरे साथियों से बैठकर हमने चर्चा की और इस मुहिम का जो आगाज़ हुआ वो सिर्फ एक सोच के साथ आगाज़ हुआ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोगों के ऊपर जनता ने विश्वास जताया, चाहे वो निगम में मेयर मैडम बैठी हों, चाहे अम्बाला के विधायक हों, और साथ लगते ही हमारे अम्बाला कैंट से जो अपने आप को स्वयंभू दूसरे सीएम अपने आप को बताते हैं, वो भी हो, परंतु इस अम्बाला शहर के अंदर किसी ने इसकी सुध नहीं ली। हमने कहा कि हमारा ये कर्तव्य बनता है एज यहाँ के सिटीजन, और दूसरा एक राजनीतिक आदमी होने के कारण भी हमारा कर्तव्य बनता है कि इस शहर के लिए हम कुछ करें। तो ये एक सफाई का अभियान हमने शुरू किया है जो पिछले हम लगभग 2 महीने से कर रहे हैं
ताकि ये जो बेसुध नेता हैं इनको सुध आ जाए। तो ये 2 महीने में क्या महसूस किया आपने? देखिए, महसूस क्या, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो अंदर से खुशी आती है, अंदर से खुशी महसूस होती है और आदमी को राजनीति के साथ राजधर्म निभाना आना चाहिए। यही मैं सारे नेताओं को एक राजधर्म निभाने की मेरी और मेरी तरफ से उनको नए साल के अंदर ये शुभकामनाएं हैं कि इस राजनीति के अंदर राजधर्म भी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये देखिए कि इसमें हमारे जो कई युवा साथी भी जुड़े और कई ऐसे भी हैं जो हमारे सीनियर भी हैं। देखिए, जो जिन्होंने अम्बाला को यहाँ देखा है पलता बढ़ता आगे बढ़ता हुआ, लेकिन जो ये विकास है ये कहीं ना कहीं अम्बाले का रुक गया है, जो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। क्योंकि दो कहते हैं ना ताकतें, जो अपने आप को सुपर पावर्स कहती हैं, 2 ताकतें हैं, वो आपस में ही नहीं चाहती कि अम्बाले का कुछ सुधार हो। तो इसी के साथ मैं सब आपको कहना चाहूँगा राम राम जी, आपको आने वाले साल की शुभकामनाएं। और ऐसे ही अम्बाला की जनता, अम्बाला के लोग हमें अपना सपोर्ट करें, हमें शेयर करें, और ताकि हम और एनर्जी के साथ, देखिए सुबह 7 बजे हम आए हैं, यही एनर्जी है क्योंकि लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे साथ नए साथी भी जुड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मतलब है, राजनीति छोड़ते हुए कि हम किसी अम्बाला की जनता के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएं। ठीक है, हर चीज़ अपनी जगह होती है, वो हम करते भी हैं बखूबी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम अपना काम कि हाँ अम्बाला के लिए कुछ कर पाएं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।